उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी महरौली में जो है वो सोमवार को रात को एक ऐसी दर्दनाक घटना घट गई कि पैरों तले जमीन जो खिसक गई। और मतलब अपराध कोई भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध बहुत बड़ी चीज है। हमें कभी भी अपने कदमों को दोस्तों अपराध की दुनिया में नहीं डालना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी में महरौली से जो है वो आज की कहानी का रुख है। आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी दोस्तों आज की कहानी का रुख जो है वो हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी की महरौली में जो है वो सोमवार रात को 1 बजे एक ऐसी घटना घट गई कि मतलब रिश्तों को तार तार करके रख दिया। कि किसी का बोलते हैं ना कि इस दुनिया में ये मेरा दोस्त है। इस दुनिया में कोई भी कभी दोस्त नहीं होता, लेकिन दोस्त होते भी हैं बहुत अच्छे। लेकिन बड़े खुश किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अच्छे भगवान जो है वो अच्छे दोस्त देते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे इंसान भी हैं इस दुनिया में, लेकिन दरिंदे होते हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। तो चलिए सतेंद्र उर्फ सोमी जिनकी उम्र जो है वो 33 साल है। सतेंद्र उर्फ सोमी की उम्र जो है वो 33 साल है। उनकी हत्या कर दी गई और हत्या जो है वो उन्हीं के दोस्त ने कर दी गई। हत्या में जो है वो जो भी हथियार यूज हुआ वो दराती था। दराती से उनके गर्दन को काट दिया गया और दराती से वो गर्दन पे बार ही बार हो गए, जिसकी वजह से जो है वो खून बिखर गया चारों साइड। और हत्यारा जो था वो उसका दोस्त था। हत्यारे का नाम है दोस्त दीपक उर्फ छोटू। जो है उनकी उम्र भी जो है वो 33 साल ही बताई जा रही है। तो ये दोनों जो है वो बैठे बहुत ज्यादा आपस में दोस्त थे। इन दोनों की ज्यादा आपस में जो थी वो दोस्ती थी, और दोस्ती भाई बहुत अच्छी थी। और इस दौरान क्या हुआ कि ये सतेंद्र उर्फ सोमी जो है वो और दीपक उर्फ छोटू ये दोनों बैठते हैं और वहां पे दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और नशे की इतने हालत में होते हैं कि कुछ पता नहीं चलता। एक दूसरे को जो है वो अपशब्द कहने लग जाते हैं। और अब इतने उनकी आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उनकी लड़ाई जो है वो आगे बढ़ती जाती है और वो उनको बहुत चिल्ला चिल्ला करके दीपक भी जो है वो और सतेंद्र भी जो है काफी चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं थमती है, बात काफी और आगे ज्यादा बढ़ जाती है। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि ये दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद जो है वो ये आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। और लड़ाई झगड़े करने लगते हैं तो ये जो दीपक है सतेंद्र उर्फ सोमी की वाइफ के ऊपर जो है वो अपशब्द कहने लगता है। जब ये इसकी वाइफ के ऊपर अपशब्द कहने लगता है तो सतेंद्र भी जो है वो उसको आगे से बोलने लगता है कि मेरी वाइफ के बारे में ऐसे क्यों कह रहा है। लेकिन उसके चरित्र के ऊपर जो है वो दीपक उर्फ छोटू जो उसका दोस्त है बार बार जो उंगली उठा रहा होता है और बार बार उसकी वाइफ के बारे में बोल रहा होता है। जब उसकी दोस्त की वाइफ के बारे में जब वो बोल रहा होता है तो भाई दोस्त कहाँ चुप बैठने वाला है। अपनी वाइफ के बारे में जो कोई सुनेगा वो चुप तो नहीं बैठेगा। अब सतेंद्र उर्फ सोमी जो है वो भी आगे से बोलने लगते हैं और इन दोनों की बहुत ज्यादा हाथापाई आपस में इतनी ज्यादा होने लग जाती है कि एक दूसरे जो है वो हाथ से लड़ने लग जाते हैं। ये इतना लड़ते रहते हैं आपस में कि रात के जो है वो 1 बज रहा है। वहां पे किसी को कोई भी इनको देख नहीं रहा है। लेकिन ये जो है लड़ते लड़ते जो है वो काफी आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आपस में हाथापाई होते होते ये आगे आगे चले जाते हैं। जब ये आपस में हाथापाई होते होते आगे चले जाते हैं तो आगे इनको जो है पड़ी हुई नीचे दराती मिल जाती है। जब नीचे पड़ी हुई दराती मिलती है तो दराती से जो है वो ये जो इसका दोस्त है दीपक सतेंद्र की गर्दन के ऊपर दराती से एकदम वार कर देता है। जब एकदम गर्दन पे वार देता है तो खून का फवारा जो है ना वो ऐसे ही छूट जाता है गर्दन से। यहाँ गर्दन पे वार करता है, खून का फवारा ऐसे छूट जाता है। जब खून का फवारा ऐसे छूट जाता है तो सतेंद्र जो है वो काफी कर्रा रहा होता है, काफी मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिलती है। और वो उसके गर्दन के ऊपर वार करके फिर से भाग जाता है। उसका दोस्त जो दीपक है, जो उसका इतना अच्छा दोस्त होता है,
दीपक ही उसका दोस्त जो है वो वहां से भाग जाता है। और जब वो भाग जाता है तो पीछे जो है सत्येंद्र अकेला रह जाता है। अब सत्येंद्र पीछे जो है वो अकेला पड़ा हुआ है, कर्रा रहा है दर्द के मारे, और काफी कोशिश करता है अपनी जगह से उठने की, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। और उसका दोस्त वहां से जाकर के भाग जाता है। रात के 1 बजे हुए, जब वहां पे कोई नहीं आता है तो वो अपना दम वहीं पर ही तोड़ देता है। सत्येंद्र उर्फ सोमी जो है वो अपना दम वहीं पे तोड़ देता है। अब क्या होता है, वहां से आज लोग जो है वो आ जा रहे होते हैं। सत्येंद्र के पिता के नाम है प्रताप सिंह। कुछ 6 घंटे में फोन आता है कि उनके बेटे की बॉडी जो है वो वहां पे पड़ी हुई है। तो उनके पिता जो हैं वो, सत्येंद्र के पिता प्रताप सिंह जो हैं वो वहां पे जाते हैं और अपने लड़के को देखते हैं। तो वहां पे चारों साइड खून ही खून बिखरा होता है और उनके लड़का वहीं पे डेड बॉडी पड़ी होती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। डीसीपी ग्रामीण विवेक यादव ने बताया कि उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले लिया जाता है। और जो उसका दोस्त है, उसके पिता ने उसके दोस्त के नाम जो है वो FIR दर्ज करवा ली। और उसमें जो है वो उसके दोस्त का नाम आया है दीपक का, और उसको जो है वो ढूंढ रहे हैं और वो वहां से भाग गया है। तो रिश्तों का तो कत्ल हो गया। अब उसका दोस्त सत्येंद्र को जब उन्होंने देखा तो वो एकदम, उनकी प्राण निकल चुके थे, शरीर के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। परिवार में काफी रोना चिल्लाना, काफी रोने लगे लोग, जिन्होंने भी वो जो वहां पे मंजर देखा, उस हालत में बॉडी देखी कि गर्दन पे बार ही बार किए हुए हैं और गर्दन पीछे से यहाँ से कटी हुई है। तो सब लोग देख करके बहुत ज्यादा हैरान रह गए कि दराती जो है वो वहीं पे पड़ी हुई थी। उसके बाद जो है वो थोड़ी काफी टाइम के बाद पुलिस बहुत मशक्कत करती रही। वो जो उसका दोस्त है दीपक उर्फ छोटू, वो वहां से भाग गया, उस पुलिस के हाथ में नहीं आया। लेकिन पुलिस ने इतनी मशक्कत करी कि उसके दोस्त को पकड़ लिया गया। और जब उसके दोस्त को पकड़ लिया गया तो फिर उसने जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोस्त ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोस्त छोटू जो है उसने बता दिया कि ये दोनों वहां पे दारू पी रहे थे और दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी हो गई कि बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ने लगी, और आगे आगे बढ़ने में हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे। और लड़ाई झगड़ा करते बार हम आगे आगे जैसे एक दूसरे को हाथापाई करते, तो आगे 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 बढ़ गई। और आगे बढ़ती बार जो है वो हमारे हाथ में, मेरे हाथ में दराती आ गई, और दराती से जो मैंने है वो इसकी गर्दन पे एकदम वार कर दिया, और जिससे वो इसकी खून जो है वो खून का फवारा छूट गया। और मैं ये देखकर घबरा करके वहां से भाग गया। लेकिन उसका दोस्त जो है वो उसी वक्त वहां पे मर गया। तो उसने जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, आज की कहानी से क्या सीख मिली? आज की कहानी से हमें देखिए ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की बारे में अपशब्द नहीं कहने चाहिए। किसी की चरित्र के बारे में हमें कोई अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी के बारे में उंगलियां उठाएं और ये बोलें कि ये हो गया, वो हो गया, सो हो गया। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोलें। और भगवान ने अच्छी जिंदगी दी है जीने के लिए। कभी भी दोस्त आजकल के जमाने, आजकल के कलयुग के जमाने में दोस्तों बहुत खुश नसीब तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं। लेकिन सच्चे दोस्त आज के कलयुग में कोई भी नहीं मिलता है। सब जो है वो मतलब के होते हैं। जब अपना मतलब निकल जाता है तो तू कौन और मैं कौन, अपना मतलब के ही लिए ही इस दुनिया में अपने दोस्त बनाते हैं। अब ये घोर कलयुग चला हुआ है जिसमें कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ, दोस्त होते भी हैं, लेकिन बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं दोस्तों जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं। और ऐसा नहीं है इस दुनिया में अच्छे इंसान नहीं है, इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे इंसान भी हैं जिसकी वजह से ये धरती टिकी हुई है, ये दुनिया टिकी हुई है। दरिंदे जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनसे अच्छे भी इस दुनिया में इंसान हैं। भगवान की पूजा पाठ करते हैं जिससे उनको शक्ति मिलती है अच्छे कर्म करने के लिए। इसलिए दोस्तों, आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि इंसान के अंदर जो है संयम का, पेशेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये दोनों एक दूसरे को अपशब्द कह रहे थे तो उनको पेशेंस रखना चाहिए था, गुस्से में आकर के ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, और दराटी उठा करके अपने दोस्त के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। अपने अंदर कंट्रोल रखना चाहिए था, अपने अंदर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है। लेकिन इतने बड़े खौफनाक कदम नहीं उठाना चाहिए कि दराती उठा करके किसी को मार दिया, क्योंकि जब मर गया
तो वो मर गया, वो खत्म हो गया, वो कभी फिर वापिस आ ही नहीं सकता है। तो इतना बड़ा अपराध ना करें दोस्तों। हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से विनती है कि अपराध के दलदल में ना फंसे। अपराध की दुनिया बहुत गंदी है। कीचड़ में फंस जाओगे तो फंस जाओगे उसमें। इसलिए दोस्तों अपना कदम अपराध की दुनिया में मत उठाएं, कोई भी गलत कर्म ना करें, अपने अंदर संयम रखें। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। न्यू क्राइम की स्टोरीज आपको सुनने के लिए मिलती हैं। आज की स्टोरी मैंने बताई आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी के मेहरौली में, जहाँ पे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की दाती मार करके हत्या कर दी। तो चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, जिसमें आपको रोज अपराध की घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं। रोज मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो आती है मेरे चैनल पे। अगर मेरी वीडियो में कोई भी आपको गड़बड़ी लगी है, कुछ मैंने अच्छी तरीके से नहीं बोला है और अर्ट हुआ है आप लोगों को, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में करना और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।